हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट के टॉपिक नंबर 2 के बारे में। आज की वीडियो में हम दोस्त बात करेंगे कि आपके मापन में किस किस प्रकार की त्रुटियां आती हैं, किस किस प्रकार के एरर आते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। पहले तो एरर को ही डिफाइन करेंगे कि ये एरर आखिर आता क्यों है। तो दोस्त देखिए, आप विभिन्न प्रकार के जब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, आप इलेक्ट्रिकल राशियों को मापने के लिए, जैसे कि करंट को मापना हुआ, वोल्टेज को मापना हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर को मापना हुआ, विद्युत शक्ति को मापना हुआ जैसे, और आपके पावर फैक्टर को मेजरिंग करना हुआ, फ्रीक्वेंसी का मापन करना हुआ। इन सभी के मेजरिंग में जो भी आप मेजरिंग करते हैं, मापन करते हैं, उसमें कई किसी न किसी प्रकार से एरर होता ही होता है। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं, कोई भी चीज़ आइडल नहीं होता है, कोई भी चीज़ आदर्श नहीं हो सकता है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि कुछ न कुछ कमी हर में रहता है। जैसे कि आपने मेजरिंग किया तो उसमें कुछ न कुछ पॉइंट में आपका त्रुटि रहता ही रहता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, एरर कहा जाता है आपके इलेक्ट्रिकल में। तो जो आपने मापन किया है और जो अब उसकी रियल वैल्यू जो होनी चाहिए, उसमें जो डिफरेंस होता है प्यारे साथियों, जो अंतर होता है, उसी को एरर कहा जाता है। प्यारे साथियों, जो इसकी डिफिनेशन यदि कोई पूछता है आपसे कि मापन में त्रुटि क्या होती है, तो आपको बताना है कि मापित मान, कहने का मतलब है मेजर्ड वैल्यू, तथा वास्तविक मान रियल वैल्यू के अंतर को, डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, एरर कहा जाता है प्यारे साथियों। इस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि आपसे त्रुटि से क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ एरर पूछा जाता है, तो पहले आपको एरर को डिफाइन करना है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर को बताना है। दोस्त यहाँ एक बॉक्स में आपको डाटा दिख रहा होगा, जो कि आपको अच्छे से लर्न कर लेना है प्यारे साथियों। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ। आपके फ़ोन स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा दोस्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस डेटा को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डेटा को देख सकते हैं इजिली। तो इसमें क्या लिखा हुआ है प्यारे साथियों कि मेजर्ड वैल्यू माइनस रियल वैल्यू यदि करेंगे तो आपका जो एरर आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू यदि अधिक है आपके रियल वैल्यू से, तब जब भी एरर होगा आपका पॉजिटिव में एरर होगा। और यदि मेजर्ड वैल्यू क्या है दोस्तों, कम है और आपकी रियल वैल्यू ज़्यादा है, नेगेटिव में एरर आएगा। उसके बाद मेजर्ड वैल्यू और रियल वैल्यू यदि इक्वल है, तो आपके मापन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार का एरर नहीं है प्यारे साथियों। देखिए, हम चाहते क्या है कि जो मेरी मेजर्ड वैल्यू हो, मापित वैल्यू हो, वो सीधा वास्तविक वैल्यू के बराबर हो। यदि कोई भी मापन करता है, कोई भी इंजीनियर होता है, अपने मापन को करता है, मेजरिंग करता है, तो यही चाहता है कि जितना वास्तविक होना चाहिए उतना डेटा उसको प्राप्त हो, अर्थात उसके मापन में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। अब इसी त्रुटि को कई भाग में क्लासिफाई किया गया आपके इलेक्ट्रिकल में, तो उसको चलिए हम देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि कितने प्रकार के एरर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ एरर। तो जो बेसिकली देखिए, आप यदि एरर को डिफाइन करेंगे तो डिफाइन तो कर लेंगे, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन करना होता है। तो ये कई टाइप्स के हो जाते हैं, अलग अलग बेसिस पे कई टाइप्स के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो आपको पढ़ना है प्यारे साथियों, केवल और केवल 3 ही टाइप के मैं बताऊंगा, और 3 ही टाइप का आपका इम्पोर्टेंट है। इसी को केवल पढ़ के जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए, जो आपका पहला एरर होता है प्यारे साथियों, वो होता है सिस्टमैटिक एरर। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर, और तीसरा होता है फिक्स्ड एरर। ये 3 टाइप के आपके एरर होते हैं। तो इन तीनों को डिफिनेशन को देख लेंगे। देखिए, सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो भी 4 टाइप का होता है, बाकी रैंडम एरर और फिक्स्ड एरर तो ओनली और ओनली होते ही हैं, इसके टाइप्स नहीं होते। तो चलिए सभी की डिफिनेशंस को देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है 5 नंबर में, दोस्तों आपको बता दूं 5 नंबर में आएगा तो आएगा ही आपके एग्जाम में। अक्सर आता है, कई बार आया हुआ है, तो इस बार भी आ सकता है। इसलिए इसको अभी से कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट कर लें सारी चीज़ों को, तब आपको ईजिली समझ में आएगा चीज़ें। तो दोस्त, जब भी लेक्चर अटेंड करा करें तो आपको कॉपी पेन लेकर ही बैठना है, तभी आप सारी चीज़ों को कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर में कितने टाइप्स की एरर जो बताया मैंने, उसकी डिफिनेशंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फोन स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा मेरे प्यारे साथियों कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर देखिए, वे त्रुटियां होती हैं जिन्हें सैद्धांतिक रूप से संशोधित किया जा सकता है। इन एरर को मापन प्रणाली में संशोधन करके ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे एरर को क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और ये भी आपके 4 टाइप्स के होते हैं। तो वे त्रुटियां, वे एरर जिन्हें क्या किया जाता है, थ्योरेटिकल रूप से क्या किया जाता है, संशोधित किया जा सकता है। उन एरर को मापन प्रणाली में संशोधन
करके ठीक किया जा सकता है, उस टाइप की एरर को सिस्टमेटिक एरर कहा जाता है। दोस्तों इसको आप लोग लर्न कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स आपको देकर जाएगा EIM में। चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये टाइप्स ऑफ एरर। और देखिए यदि कोई आपसे पूछता है सिस्टमेटिक एरर के भी टाइप बताओ प्यारे साथियों, तो आपको बताना है कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, और दूसरा होता है एनवायरमेंटल एरर, तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन एरर, और चौथा होता है थ्योरेटिकल एरर। अब चारों को एक एक करके हम डिस्कस कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर कहने का मतलब होता है कि जैसे कि आपका कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, कहने का मतलब मान लेते हैं कि एमीटर है या वोल्टमीटर है, तो वही खराब है, मतलब कि एमीटर ही खराब है, या फिर जो उसमें कॉइल लगी होती है एमीटर और वोल्टमीटर में, वो कॉइल का जो मैग्नेटिज्म है, जो चुंबकत्व का गुण है, वो आपके पॉइंटर के साथ अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब कि आपके इंस्ट्रूमेंट में ही ये गड़बड़ी है, उसमें ही एरर है। तो उस प्रकार की त्रुटि होती है तो मापन वैल्यू आपको कम ज़्यादा मिल सकती है। तो उसको क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर के आप लोग अंदर रखेंगे। और इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है दोस्त, कि आप लोग कहीं पे मेजरिंग कर रहे हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी रेजिस्टेंस पर प्रभाव पड़ता है और उसके कारण आपकी जो वैल्यू आती है वो उसमें एरर आ जाता है। तो यदि आपके मौसम में कोई परिवर्तन होता है, उसके कारण यदि कोई चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण एरर आता है, तो उसे इन्वायरमेंटल एरर कहा जाता है। और ऑब्जर्वेशन एरर का मतलब होता है वैसे साथियों कि प्रेक्षित एरर, कहने का मतलब है कि आपने गया यहाँ पे वहाँ पे मेजरिंग की और उसके बाद जो रीडिंग नोट करने में गलतियाँ हुई, जैसे कि मान लें वहाँ पे कुछ लिखा कुछ हुआ है और आपने अपने रजिस्टर में कुछ और नोट कर लिया, तो उसे उसमें भी तो एरर आ गया ना प्यारे साथियों। तो उसको कहेंगे ऑब्जर्वेशन, मतलब कि ऑब्जर्व करने में, मतलब प्रेक्षित करने में, देखने में गलती हो गई है किसी के द्वारा, वो आता है ऑब्जर्वेशन एरर में। और थ्योरेटिकल एरर में क्या होता है, जैसे कि आपने किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करना है, जैसे कि आप करंट ट्रांसफार्मर की हम बात करें, ये सब चीज़ें आपको आगे पढ़नी है, तो उसमें फार्मूलाज के थ्रू आपके करंट को निकाला जाता है और करंट रेशियो का यूज़ करके। यदि आपके थ्योरी में, मतलब कि आपके जो फार्मूलेज हैं उसमें ही कोई एरर हुआ है, उसके कारण आपका जो रीडिंग आ रहा है गलत आ रहा है, आपने गलत नोट कर लिया है, तो आपका थ्योरेटिकल एरर में आएगा। तो इन चारों को आप लोग कोई पूछता है तो अपने लैंग्वेज में बता दीजिएगा प्यारे साथियों, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे कि रैंडम एरर क्या होता है। रैंडम एरर भी 2 टाइप्स के होते हैं दोस्त। उसके बाद आपको फिक्स्ड एरर पढ़ना होगा, उसके बाद आपका ये टाइप्स ऑफ एरर समाप्त हो जाएगा। देखिए रैंडम एरर क्या होता है, ये वे त्रुटियां हैं जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ये अज्ञात कारणों से उत्पन्न होने वाली त्रुटि होती हैं। कहने का मतलब है अज्ञात कारणों से होने वाली त्रुटि को रैंडम एरर कहा जाता है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। तो दोस्त क्या होता है कि कभी कभी होता है कि किसी भी कारण से आपके जो रीडिंग होता है, जो आपका मेजरिंग होता है, मेजरमेंट होता है, उसमें एरर आ जाता है, त्रुटि आ जाता है, जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, जिसका हमें पहले से पता नहीं होता कि ये इस टाइप का भी एरर आ सकता है हमारे मेजरिंग में, हमारे मेजरमेंट में। तो उस टाइप के एरर को रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम की मतलब कि अचानक आ जाता है और उसका हमें पूर्वानुमान पहले से आइडिया नहीं होता है कि ये एरर हमारे मेजरिंग में आ सकता है, मापन में आ सकता है। यही बेसिकली 2 टाइप्स के क्लासीफाई किए गए हैं, एरर ऑफ जजमेंट एंड एरर ड्यू टू डिफिनेशन। एरर ऑफ जजमेंट मतलब कि जैसे कि 3-4 लोग वहाँ पे गए हैं, कोई ग्रुप गया है रीडिंग लेने के लिए और आते हैं, तो कोई जैसे मैंने किसी लैब में भेजते हैं कि किसी स्टूडेंट को, 4-5 स्टूडेंट को भैया भेज दिए, तो वो लैब में गया और वहाँ पे जो भी मीटर लगा है, बड़ी बड़ी पैनल लगे हुए हैं, वहाँ से रीडिंग लेकर आया। तो कोई अलग नोट कर लिया है, कोई और अलग नोट कर लिया है, तो सभी की रीडिंग क्या है, अलग अलग है। तो उसमें क्या होता है, जजमेंट मतलब कि डिसाइड करने में गलती हो जाती है कि एग्जैक्टली वहाँ पे कौन सी चीज़ें, कौन सी रीडिंग शो हो रहा था, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग रीडिंग को नोट कर रखा है। तो इसे कहते हैं एरर ऑफ जजमेंट। उसके बाद होता है एरर ड्यू टू डिफिनेशन, मतलब कि जो परिभाषा है उसके कारण जो त्रुटि आती है उसे कहते हैं एरर ड्यू टू डिफिनेशन। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा प्यारे साथियों, बाकी चीज़ों को आप लोग नोट करते चलिए। उसके बाद फिक्स्ड एरर होता है, तो फिक्स्ड एरर को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा है तो फिक्स्ड एरर को भी समझ लेंगे। तो फिक्स्ड एरर वह त्रुटि होती है जो असावधानी या भ्रम के कारण उत्पन्न होती हैं, फिक्स्ड एरर कहलाती हैं। जैसे कि आप लोग कहीं पे इंस्ट्रूमेंट को लगा रहे हैं, उसके कनेक्शंस को सही से नहीं किया गया है, या फिर कनेक्शंस जो आपने उपकरण से जिस भी सर्किट से कनेक्ट किया है वहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर वे में आपके टाइट नहीं है, कसे हुए नहीं हैं, और वहाँ पे वायर के बीच में क्या है, लूजनेस है, तो वहाँ पे रीडिंग में थोड़ा
कम ज़्यादा हो सकता है, आपका एरर आ सकता है, तो फिक्स्ड एरर की कैटेगरी में आता है, जो कि असावधानी या भ्रम के कारण उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से टाइप्स ऑफ एरर पूछा जाता है 5 नंबर में। तो आप लोग करेंगे, इतना चीज़ें लिख देंगे तो आपको इजीली 5 नंबर यहाँ से आप लोग गेन कर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।